सब्सक्राइब करें शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम चर्चा करते हैं सनातन धर्म से संबंधित यदि कोई मिथ्यावाद, कोई ऐसी बात जिसमें आपको शक है, उस पर हम यहां पर चर्चा करते हैं और आपकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस पर प्रश्न किया। मैं बहुत विस्तार पूर्वक तो एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बताऊं। आज का विषय है गुरु। गुरु किसे बनाना चाहिए, कौन होता है गुरु और गुरु की आवश्यकता क्या होती है हमारे जीवन में। तो सबसे पहली बात तो गुरु कई प्रकार के हैं। आज तक ये शायद आपसे किसी ने नहीं बोला होगा। पहली बात तो वो गुरु जो आपको जीवन में चलना, बोलना, जीवन जीना सिखाता है, वो आपकी माता होती है। उसके पश्चात आप जब शिक्षा लेने जाते हैं तो जो गुरु आपको शिक्षा देता है वो आपका गुरु होता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गुरु है, जो आपको इस लोक में रहते हुए जीवन जीने का तरीका सिखाए या मोक्ष के लिए आपकी सीढ़ी का काम करे, जो आपको धर्म, कर्म, जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करे। आज का जो समय है, मैं देखता हूं बहुत सारे कथावाचक भी गुरु बन गए हैं। बहुत सारे लोग कथावाचकों को अपना गुरु बना लेते हैं, जबकि जो कथावाचक हैं उनका कार्य सिर्फ आप तक सनातन धर्म से संबंधित कथाओं को और हमारे धर्म को आप तक पहुंचाना है। ईश्वर की जितनी भी लीलाएं हैं उन्हें विस्तार पूर्वक और सही तरीके से आप तक पहुंचाना है। आजकल बहुत सारे कथावाचक तो ऐसे हो गए हैं जो कि अली मौला गाते हैं, अजान हो तो बोलते हैं कि आप थोड़ी देर अगर भागवत रोक दें तो अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ईश्वर के कुछ ऐसे गलत कृत्य आपके सामने रखते हैं जिसमें कोई वास्तविकता ही नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कथावाचकों से बचना चाहिए और इन्हें गुरु तो कतई नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर गुरु जैसा कोई कार्य नहीं है। ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के शब्द स्वतः जिह्वा पर आ जाते हैं। अब जानिए कि गुरु किसे बनाना चाहिए। जन्म से ब्राह्मण, समय पर जनेव और दंडी, सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता, मोह माया से दूर, किसी भी प्रकार के दुष्कर्म से प्रभावित व्यक्ति न हो, जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। सिर्फ इनको ही आप अपना आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। इसके अलावा बाजार में आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे ज्योतिषी, वो भी गुरु मंत्र देने लग गए हैं। उनको भी लोग गुरु बना लेते हैं। गुरु जी कह करके उनके पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन वो गुरु आपके वहां से हटते ही या तो नशे, व्यभिचार, लूट, इस तरीके की चीजों में विलुप्त रहते हैं। गुरु बहुत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है, गुरु बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान है। भगवान श्री राम और कृष्ण के युग में गुरु का इतना सम्मान था कि जब गुरु आते थे तो राज सिंहासन को लोग छोड़ दिया करते थे। क्यों? क्योंकि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। तो गुरु ऐसे ही हमें किसी को नहीं बना लेना चाहिए। मैं एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस बात को कहना चाहूंगा
कि गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। आप जब तक पूर्णता उससे प्रभावित ना हो जाए, प्रभावित होने का मतलब ये नहीं कि उसकी कथा सुनी तो प्रभावित हो गए, या उसने कुछ ऐसा करके निकाल के दे दिया तो आप प्रभावित हो गए, या उसने आपको कोई लाल किताब का उपाय बता दिया, या कोई अंगूठी पहना दी, या आपको कोई ऐसी चीज बता दी और उससे आपका काम बन गया तो आपने उसे गुरु बना लिया। गुरु बहुत बड़ा स्थान है आध्यात्मिक गुरु। वो आपके जीवन में मोक्ष की सीढ़ी है। डूबते हुए सागर में वो नाव के समान है। जो संसार का सागर है, इसमें गुरु एक नाव के समान है जो आपको इस संसार से बचा सकता है, आपको सही मार्ग पर लेके जा सकता है, आपको जीवन में सुख दे सकता है। आज मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि मैं गुरु के सानिध्य में हूं, गुरु की शिक्षा में हूं। उन्होंने मुझे बताया कि भौतिकता क्या है, आध्यात्म क्या है, और जब इन चीजों का ज्ञान मुझे हुआ तो मैं जीवन में सुखी हुआ। ईश्वर तक पहुंचना है आपको, ईश्वर तक जाना है आपको, उसे प्राप्त करना है, उसमें विलीन होना है, तो गुरु ही है जो उसका माध्यम है, गुरु घंटाल नहीं। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्म से ब्राह्मण, समय पर जनेऊ, दंडी स्वामी, वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, मोह माया से दूर, भौतिकता से दूर, जो आपको आध्यात्म का सही ज्ञान दे सकता है, वही गुरु है। उसके अलावा सब गुरु घंटाल है। कोई ज्योतिषी, कोई कथावाचक, कोई प्रवचन करने वाला, मेडिटेशन कराने वाला, या अपनी बातों से, मीठी मीठी बातों से आपको घुमाने वाला गुरु नहीं हो सकता। आप किसी की भी पास गए, उसको ज्ञान है, मैं ये कहता हूं चलिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वेदों शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, आपको वेदों शास्त्रों का अच्छा ज्ञान दे देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गुरु कहलाएगा। ऐसा गुरु बनाने से क्या फायदा कि जिसे आपने सुबह गुरु बनाया, शाम की न्यूज में उसकी सीडी लीक हो जाए। ऐसा गुरु बनाने से क्या फायदा जो हरी और लाल चटनी खाने के लिए आपको बोले। पीला पैजामा पहनोगे तो दिन अच्छे आ जाएंगे, कृपा बरसती रहेगी। ऐसे गुरु को गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे गुरु सिर्फ चटनियां ही खिला सकते हैं। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाएं, सोच समझकर बनाएं, और गुरु घंटालों से बचे रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।